फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस विद जिगर सर। तो दोस्तों आ गए हम आपके पास एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बताएंगे क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स के सारे रूल्स एक ही वीडियो में, वन शॉट में। मैं आपको कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड, मतलब बेसिक टू लेकर एडवांस तक मैं आपको सारी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स बताऊंगा जो 10th क्लास के लिए ज़रूरी है। काफ़ी पोर्शन इस बार हट गया है, बट मैं आपको वो भी बताऊंगा बिकॉज नॉलेज में कुछ नहीं जा रहा। अगर नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो देख लेते हैं। पहला है पॉलिनोमियल्स आर द टर्म्स रिलेटेड टू इट, मतलब कि पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती है जो इससे रिलेट करती है। सेकेंड, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कौन सी ऐसी स्पेशल टर्म्स है उसके बारे में हम देखेंगे। एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट, मतलब उसकी पॉइंट को उसकी क्या वैल्यू होती है ये भी जानेंगे। एंड उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, तो उसके बारे में रिलेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है मीन्स, मतलब कि बहुत सारी चीजें, एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या कहते हैं, हम मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड इसकी एक डेफिनेशन भी है, जैसे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इज रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मीन्स कि एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होते हैं, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एज एक्स ऑफ डिग्री। एन मीन्स टर्म्स होती है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो जैसे पी एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने इक्वल टू किसके मानते हैं, ए अपॉन में ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए माइनस एन और इसकी पावर माइनस एन, तो ये ऐसे करके एंड तक चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेयर ए इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड आगे कितनी भी टर्म्स हो सकती है। तो ए एन इक्वल ए, जो हमारा ए अपॉन में एन होता है, मतलब इसकी जो टर्म होगी वो कभी भी क्या होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट विच एक्स इज रेज्ड। तो जो हमारा x की वैल्यू होगी, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, ओके। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू k इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x, मतलब कि अगर मैं x की जगह पे k रख देता हूँ या k की जगह पे x रख देता हूँ तो क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। अ रियल नंबर a इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो a होता है हमारा क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी हम देख लेते हैं जिससे वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि डिग्री ऑफ 2, मतलब इसकी डिग्री हमें कितनी दे दी गई है, 2 दे दी गई है। एंड उसके बाद जो वैल्यू दी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ हमें, x बराबर कितना दिया, 1। तो हमें डिग्री कितनी दी हुई थी, 2, और पॉलिनोमियल कितने दे दिए, ये। तो p की जगह पे मैं क्या रख लूँ, x की जगह पे रख लेता हूँ 1, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर 4 और x हमें पावर डिग्री कितनी दी हुई है, 2, तो हम इसकी पावर की जगह क्या रख लेंगे, 2 माइनस 1 बराबर में 3। तो जैसे कि पी एक्स 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आता है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे तो जीरोस हमें क्या दे रखे इसके, आर प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। जो जीरोस होता है वो कहता है प्लस में भी होगा एंड माइनस में भी होगा, 1 अपॉन में 2 दिया हुआ। तो पी इक्वल टू प्लस 1, पी इक्वल टू माइनस अपॉन में 1 2, ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंग हमारे क्या बना, ये ऐसे बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे बेस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म, तो ये बेस्ड किस पे, नंबर्स पे। अगर हमारे जैसे को टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, जिसमें एक ही टर्म होगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ओके। तो जैसे इसका एग्जांपल है x माइनस वाई अपॉन वाई, मतलब ये हमारा क्या होता है जिसमें एक ही टर्म होती है। सेकेंड हमारा क्या है, बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है कि इसमें हमारी 2 टर्म होगी, ओके। जैसे जिसमें कि हमारा x भी होगा, वो तो हमारी कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 2x माइनस 5 6 प्लस 8, तो हमारी किसी में इसमें 2 टर्म्स आ रही है। पहले वाले में कितनी 1 टर्म आ रही थी, ठीक है। तो जिसमें 2 टर्म्स होती है हमने कहते हैं बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है मोनोमियल, एंड जिसमें 3 टर्म्स होती है उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बेस्ड ऑन डिग्री, अब डिग्री के बेस पे कितने होते हैं, डिग्री के बेस पे भाई 3 होते हैं। जैसे पहला है हमारा लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, फिर क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2y माइनस 3, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 4x का स्क्वायर, मतलब एग्जांपल जो दे रखा है। एंड क्यूबिक में क्या होगा, उसकी पावर कितनी होगी, क्यूब। लीनियर मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 1, और क्वाड्रेटिक मतलब उसकी पावर कितनी होगी, 2,
और क्यूबिक मतलब उसकी पावर कितनी होगी 3, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, अब हम इसके रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जीरोस के साथ कैसा रिलेशन रहता है। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, p ब्रैकेट x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन में a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें हमारे क्वाड्रेटिक में कितने टर्म्स थी, 2, इसमें कितने आ रही है 3, ठीक है। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b अपॉन में a। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 बार अगर हम लेते हो तो क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल टू c अपॉन में a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इसका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस g अपॉन में a। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एंड इसे मैंने कुछ बहुत इजी, मतलब इसे आप इजीली स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।